बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो है सेंट बोर्ड की इंग्लिश जो क्लास 9 की इंग्लिश है उसका हमारा पार्ट 7 है मेरे ख्याल से, और आई होप कि दिस वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो लिसन टू मी केयरफुली एंड नोट योर वर्ड्स एंड मीनिंग्स एंड द स्ट्रक्चर्स इन दिस लेक्चर। सो बीवेयर ऑफ सैडन। सैडन क्या पढ़ेंगे? बीवेयर का मतलब होता है होशियार रहना। अच्छा, बी अवेयर और बी वेयर दो वर्ड आते हैं। बी अवेयर और बी वेयर दो वर्ड्स आते हैं। बी अवेयर जो होता है ना, वो होता है बाखबर रहने की मीनिंग। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को इंक्लूड है, यानी कि खतरनाक हो कोई आम चीज़ हो। बी अवेयर ऑफ सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द से बाखबर रहो, आपके इर्द गिर्द में क्या हो रहा है बाखबर रहो उससे। लेकिन बी वेयर का जो वर्ड है यहाँ पे ना, ये किसी खतरनाक चीज़ के लिए आता है। बी वेयर किसी खतरनाक चीज़ से आपको होशियार रहने के लिए, खबरदार करने के लिए कहते हैं बी वेयर, होशियार रहना, बाखबर रहना, खबरदार रहना। सही है। ऑफ सैडन, सैडन का मतलब क्या है? सैडन मीन्स शैतान। शैतान को इंग्लिश में कहते हैं सैडन। ठीक है। बी वेयर ऑफ सैडन, जी खबरदार रहो, होशियार रहो। बी वेयर ऑफ सैडन, शैतान से होशियार रहो। फॉर द सेफ्टी ऑफ योर रिलीजन, अपने मजहब की हिफाजत के लिए। सेफ्टी का मतलब क्या होता है? हिफाजत। रिलीजन का मतलब तो बताने की जरूरत नहीं है। ही हैज लॉस्ट ऑल होप दैट ही विल एवर बी एबल टू लीड यू अस्ट्रे इन बिग थिंग्स। ही हैज लॉस्ट, वो खो चुका है। ही हैज लॉस्ट, वो खो चुका है। ठीक है। क्या खो चुका है? ऑल होप, सारी उम्मीद। दैट ही विल एवर बी एबल, कि वो कभी इस काबिल होगा। किस काबिल होगा? टू लीड यू अस्ट्रे, कि वो तुम्हें गुमराह कर दे। लीड यू अस्ट्रे का मतलब तुम्हें गुमराह कर दे। इन बिग थिंग्स, बड़ी चीजों में। वो सारी उम्मीद खो चुका है कि वो कभी इस काबिल होगा कि तुम्हें बड़ी चीजों में गुमराह कर दे। सो बी वेयर ऑफ फॉलोइंग हिम इन स्मॉल थिंग्स, तो छोटी चीजों में उसकी इत्तबा करने से होशियार रहो। अच्छा, बड़ी चीजें और छोटी चीजों से क्या मुराद है? बड़ी चीजों से मुराद जैसे मोटी चीजें जो इंसान को इस्लाम से ही निकाल दे, काफिर कर दे, जैसे शिर्क हो गया, कुफ्र हो गया। सही, इस तरफ लेके जाए तुम्हें, तो ऐसा शैतान नहीं कर सकेगा, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा जो है इसका खासा है कि ये कुफ्र पे कभी जमा नहीं हो सकता। इसका एहतियात कुफ्र पे, शिर्क पे नहीं हो सकता। सही है, ये खासा है उम्मत मुस्लिमा का। छोटी चीजों में वो गुमराह करेगा। कैसे? गीबत, चुगली, चोरी, झूठ, डाके, नाहक किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी पे जुल्म करना, ज्यादती करना, छोटी छोटी चीजें। बड़ी चीजों से मुराद ये कि तुम्हें इस्लाम से खारिज कर दे, काफिर बना दे। और छोटी चीजें तुम्हें, छोटे छोटे गुनाह तुमसे करवाएगा। गुनाह कबीरा भी उन स्मॉल थिंग्स में शामिल है। स्मॉल थिंग्स में गुनाह कबीरा भी शामिल है। लोग शराब पियेंगे, झूठ बोलेंगे, लोग कत्ल करेंगे नाहक किसी को। सही है, ये सारे बड़े कबीरा गुनाह है। सही है, ये भी उन छोटी चीजों में आते हैं कि जो कुफ्र इस्लाम के मुकाबले में एक छोटी चीज है। काम काफिर ही हो जाए, उससे छोटी चीज है कि इंसान जो है वो सूद खाए, इंसान झूठ बोले, इंसान चोरी करे, इंसान जो है वो शराब पिए, हराम कामों में पड़े, ये भी उसमें शामिल है। तो इन चीजों में उनकी इत्तबा करने से बचो, होशियार रहना। ओ पीपल, इट इज ट्रू, ए लोगों ये सच है, दैट यू हैव सर्टेन राइट्स विद रिगार्ड टू योर वुमेन, तुम्हारे कुछ हुकूक है। सर्टेन राइट्स का मतलब कुछ हुकूक है। सर्टेन का मतलब कुछ भी होता है, सर्टेन का मतलब मखसूस भी होता है। तुम्हारे मखसूस हुकूक है या तुम्हारे कुछ हुकूक है। विद रिगार्ड टू योर वुमेन, तुम्हारी औरतों के मुताल्लिक, यानी तुम्हारे हुकूक हैं। यू हैव सर्टेन राइट्स, तुम्हारे हुकूक हैं तुम्हारी औरतों के जिम्मे। सही है। अबाउट योर वुमेन, विद रिगार्ड का मतलब होता है अबाउट। अच्छा, रिगार्ड की मीनिंग, रिगार्ड का वर्ड मुख्तलिफ मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है। जैसे कि पहले आपने पढ़ा ऊपर कल वाले चैप्टर में, आपने कल वाली क्लास में आपने पढ़ा रिगार्ड द प्रॉपर्टी, रिगार्ड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। वहाँ रिगार्ड की मीनिंग होते है कंसीडर। मैं आज आपको ना रिगार्ड की 3 मीनिंग्स बता रहा हूँ, 3 मीनिंग्स बता रहा हूँ, आपने याद रखने। रिगार्ड ये मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। रिगार्ड की एक मीनिंग होती है कंसीडर, यानी तवज्जो करना, समझना। सही है, समझना। रिगार्ड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम एज ए स्केर्ड ट्रस्ट, तमाम मुसलमानों के जान और माल को एक मुकद्दस अमानत की तरह समझो, समझना, रिगार्ड। सही है। तो एक इसकी ये मीनिंग होती है। और एक मीनिंग रिगार्ड की होती है, जैसा कि अभी दूसरा वर्ड इस्तेमाल हो जाए, विद रिगार्ड टू, यही लिखा हुआ ना यहाँ पे,
विद रिगार्ड टू, यहाँ पे इसकी मीनिंग होती है अबाउट। क्या मीनिंग होती है? अबाउट। तो यहाँ पे जो मीनिंग है इसकी अबाउट मतलब उसके बारे में, उसके मुतालिक, औरतों से मुतालिक तुम्हारे क्या है, तुम्हारे कुछ हुकूक है। सही है। एक मीनिंग है, तीसरी मीनिंग जो आपको बता रहा हूँ मैं रिगार्ड की, अक्सर आपने देखा होगा लेटर्स में या लेटर्स में या एप्लीकेशंस वगैरह में, ईमेल्स में आखिर में लिखा होता है रिगार्ड्स अनीसुर रहमान। जैसे मैं लिखूंगा रिगार्ड्स अनीसुर रहमान, रिगार्ड्स साइमा, रिगार्ड्स लैला, कोई भी नाम आप लिख लें, रिगार्ड्स। मतलब इसका रिगार्ड्स का क्या मतलब होता है? रिगार्ड्स एस के साथ आते हुए, वहां पे रिगार्ड्स की मीनिंग होती है बेस्ट विशेस फ्रॉम। रिगार्ड्स की मीनिंग क्या होती है? नेक तमन्नाएं, नेक तमन्नाएं अनीसुर रहमान की तरफ से। रिगार्ड्स अनीसुर रहमान, सिर्फ इतना लिख देते रिगार्ड्स। तो रिगार्ड्स की फुल फॉर्म अगर कोई पूछे आपसे यहाँ रिगार्ड्स की मीनिंग क्या है, रिगार्ड्स की मीनिंग होगी बेस्ट विशेस फ्रॉम। आगे अनीसुर रहमान नाम लिखा होता है, साथ में किसी न किसी का नाम वहां पे लिखा होता है, रिगार्ड्स अनीसुर रहमान, बेस्ट विशेस फ्रॉम अनीसुर रहमान। तो आगे जी 3 मीनिंग्स याद रहेंगे आपको रिगार्ड्स, रिगार्ड की। पहले वाले जो है 2, उनमें रिगार्ड है, रिगार्ड। सही है। जो सबसे पहले वाला टॉप 1 उसमें था रिगार्ड, एक वर्ब था, ख्याल रखो, समझो, रिगार्ड समझने का। और उसके अलावा दूसरा वाला जो है वो नाउन है, अबाउट की मीनिंग में। और तीसरा वाला भी नाउन है जिसकी फुल फॉर्म है बेस्ट विशेस के तौर पर। ठीक, याद रखिए। तो यहाँ पे अबाउट की मीनिंग में तुम्हारे कुछ हुकूक है तुम्हारी औरतों के मुतालिक, मतलब औरतों ने तुम्हारे हुकूक अदा करना है। बट दे आल्सो हैव राइट्स ओवर यू, लेकिन उनके भी तुम्हारे जिम्मे कुछ हुकूक है। ओवर यू का मतलब तुम्हारे जिम्मे। दे आल्सो हैव राइट्स ओवर यू, उनके भी तुम्हारे जिम्मे कुछ हुकूक है। ऑल मैनकाइंड इज फ्रॉम एडम, सारी इंसानियत आदम अलैहिस्सलाम से है। एडम पढ़ते हैं इंग्लिश में, आदम अलैहिस्सलाम। आदम हम पढ़ते हैं उर्दू में, अरबी में, और एडम अंग्रेज बोलते हैं। हम एडम बोलेंगे इंग्लिश पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं बोलेंगे आदम, आदम अलैहिस्सलाम से। एंड एडम वाज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट, और आदम अलैहिस्सलाम को किससे पैदा किया गया? डस्ट का मतलब क्या होता है? मट्टी, मट्टी से पैदा किया गया। द नोबलेस्ट ऑफ यू इन अल्लाह's साइड इज द मोस्ट गुड फेयरिंग, गॉड फेयरिंग, सॉरी। नोबलेस्ट का मतलब है सबसे अजीम, सबसे ज्यादा इज्जत वाला, मुअज़्ज़ज़। नोबल की मीनिंग करवाई इसने पहले, मुअज़्ज़ज़। तो नोबल, नोबलिस्ट, EST लगाया साथ में, ये उसकी सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव, सबसे हाई डिग्री, बहुत ज्यादा इज्जत वाला। ये वीडियो में भी है, सबसे ज्यादा हाई, सबसे ज्यादा इज्जत वाला, सबसे ज्यादा इज्जत वाला, नोबलेस्ट ऑफ यू, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला, इन अल्लाह साइड, अल्लाह की नजर में। साइड का मतलब नजर, अल्लाह, अल्लाह साइड। कहते हैं ना आई साइड वीक हो गई, आई साइड, आई साइड मतलब आंखों की नजर जो है ना, आंखों की नजर वो कमजोर हो। तो साइड यहाँ पे उस मीनिंग में आया, साइड नजर, अल्लाह साइड। उसको आप साइड लिखते होंगे पहले, SID साइड, आई साइड, आई की साइड जो है, इस साइड या उस साइड, वो वाली साइड, ये साइड है, SIGHT साइड। तो अल्लाह की नजर में इज द मोस्ट गॉड फियरिंग, अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है? जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। गॉड फियरिंग का मतलब डरने वाला, अल्लाह से डरने वाला। गॉड फियरिंग मतलब अल्लाह से सबसे ज्यादा, मोस्ट गॉड फियरिंग, अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला। एन अरब हैज नो सुपीरियोरिटी, सुपीरियोरिटी क्या पढ़ेंगे? सुपीरियोरिटी। स्ट्रेस देंगे हम ओ पे, ओ पे स्ट्रेस दे रहे हैं, सुपीरियोरिटी, सुपीरियोरिटी। कौन सी रियोरिटी? सुपीरियोरिटी, सही। स्ट्रेस देंगे ओ पे, सुपीरियोरिटी। तो सुपीरियोरिटी का मतलब होता है बर्तरी, बर्तरी। एन अरब हैज नो सुपीरियोरिटी ओवर अ नॉन अरब, अरब को गैर अरबी पर कोई भी बर्तरी हासिल नहीं है। नॉर डज अ नॉन अरब हैव एनी सुपीरियोरिटी ओवर एन अरब, और ना ही किसी गैर अरब को अरब पर कोई बर्तरी हासिल है। नॉर डज, ना ही, नॉर का मतलब होता है ना ही, ना ही किसी गैर अरब को अरब पर कोई फजीलत या बर्तरी हासिल है। और वाइट हैज नो सुपीरियोरिटी ओवर ब्लैक,
सफेद को, गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं, बरतरी हासिल नहीं। नॉट डज अ ब्लैक हैव एनी सुपीरियोरिटी ओवर अ वाइट, ना ही काले को किसी सफेद पर कोई बरतरी हासिल है। एक्सेप्ट बाय पाइटी एंड गुड एक्शन, एक्सेप्ट आपने एक पहले भी एक्सेप्ट पढ़ा है, एक ये भी एक्सेप्ट पढ़ा है, दो एक्सेप्ट हो गए आपके पास। वर्ड्स मीनिंग लिख रहे कि नहीं लिख रहे? डेली बेसिस पे आपको वर्ड्स मीनिंग लिख, मैं नहीं लिखवाऊंगा, आपने खुद लिख। तो एक्सेप्ट आपने वो पढ़े ACCEPT, एक्सेप्ट, और एक ये वाला एक्सेप्ट है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, सेम तरीके से दोनों को पढ़ेंगे। इनको कहते हैं होमोफोन्स। क्या कहते हैं? होमोफोन्स। ये पेपर में क्वेश्चन आता है 9th के पेपर में कि भाई राइट द होमोफोन्स ऑफ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट को होमोफोन लिखें। होमोफोन लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे? अगर वो ACCEPT वाला एक्सेप्ट है, कबूल करने वाला, अगर वो वाला है तो उसका आप लिखेंगे ये वाला एक्सेप्ट, EXCPT एक्सेप्ट। अगर ये वाला लिखा है तो उसकी जगह पे आप वो लिख देंगे। दोनों एक दूसरे के होमोफोन्स है, मतलब हम आवाज है, आवाज सेम है दोनों की, वर्ड अलग है, मीनिंग अलग, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, लेकिन साउंड सेम है दोनों। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का मतलब है सिवाय, एक्सेप्ट। अच्छा, कह रहे हैं किसी को, किसी भी अरबी को गैर अरबी पर, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई भी फजीलत हासिल नहीं है, एक्सेप्ट सिवाय बाय पाइटी एंड गुड एक्शन, सिवाय तकवे के और अच्छे अमाल के। तकवा, तकवा, पाइटी का मतलब तकवा। ते ऑफ वाव, ये लिखेंगे, वाव पे खड़ी जबर लगा देंगे, तकवा। वाव वाली बा नहीं होगा, वाव ये वाव पे खड़ी जबर, तकवा। एक्सेप्ट मतलब सिवाय, सिवाय तकवे और अच्छे अमाल के। यानी कि किसी को फजीलत हासिल होगी तो वो तकवे और अच्छे अमाल की वजह से होगी। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, पुराने बात। तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला जो है वो कौन है? तुम सबसे ज्यादा तकवे वाला। अच्छा जी, आई देयरफॉर क्रश अंडर माई फिट, इसी वजह से मैं रौंदता हूँ। क्रश का मतलब रौंदना, 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 रे वाव नून दाल नून अलिफ, रौंदना। पैरों के नीचे कोई चीज दे के हम ऐसे इसको मसलते हैं ना जिस पैरों के साथ, उसे रौंदना कहते हैं। क्रश का मतलब ये, यहाँ पे ये इडियम के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लिटरल मीनिंग में नहीं आया। लिटरल मीनिंग तो ये है ना कि जैसे मिसाल के तौर पर कोई चीज, जैसे मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं जिसको पहले तो रौंदूं। कोई चीज है, कोई रैपर है किसी के पास, रैपर समझ आ गई? पैरों के नीचे देख के ऐसे रौंदना उसको, इसे कहते हैं क्रश। क्रश अंडर माई फिट, लिटरली मीनिंग ये होती है। लेकिन यहाँ पर ये इसकी मीनिंग जो है वो लिटरल मीनिंग नहीं है, पैरों तले दे के नहीं रोता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि वो आपको एक किस्म की मिसाल दे रहे हैं कि ये इडियमेटिक मीनिंग है। यहाँ पे ये मिसाल के तौर पे यहाँ बात की है। इससे मुराद ये है कि उनकी वैल्यू को गिराना, उन चीज़ों के वैल्यू जिनके आगे जिक्र हो रहा है, उनकी वैल्यू को मैं बिल्कुल गिरा रहा हूँ। उनकी कोई अहमियत नहीं मेरी नज़र। किसी चीज़ की अहमियत को, किसी चीज़ की वैल्यू को डी वैल्यू करना, किसी की अहमियत को ख़त्म करना, इसलिए ये मुहावरा इस्तेमाल होता है, इडियम इस्तेमाल होता है। सही है, इडियम इस तौर पर इस्तेमाल होता है, इस मीनिंग में इस्तेमाल होता है। आई क्रश अंडर माई फेथ, किसी भी चीज़ की वैल्यू को गिराने के लिए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आई देयरफॉर, इसी वजह से मैं क्रश अंडर माई फीट, अपने पैरों तले रोनता हूँ। ऑल द फॉल्स क्लेम्स, सारे झूठे दावे, टू ग्रेटनेस एंड सुपीरियोरिटी, जो कि अजमत के और बरतरी के, अजमत और बरतरी के सारे दावों को, फाउंडेड ऑन ब्लड और वेल्थ, जिनकी बुनियाद पड़ी है खून पर और वेल्थ पर। हाँ, ग्रेटनेस का मतलब अजमत, क्लेम्स, क्लेम्स का मतलब दावे। क्लेम कहते हैं बाय सिंगुलर है, क्लेम्स उसकी प्लूरल है, दावे। सारे दावे किस चीज़ के? अजमत के, यानी अजमत के और बरतरी के सारे दावे जो कि बने हैं, फाउंडेड का मतलब बने हैं, ऑन ब्लड और वेल्थ, खून की बुनियाद पर या फिर दौलत की बुनियाद। वेल्थ का मतलब दौलत। अच्छा, एक और बात यहाँ पे कर दूँ, फाउंडेड, फाउंडेड दो तरह के फाउंड होते हैं। एक होता है फाइंड, फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म फाउंड और थर्ड फॉर्म फाउंड। इसका मतलब होता है तलाश करना, फाइंड, सही, फाइंड आउट, तलाश करना। और एक होता है फाउंड, वो फर्स्ट फॉर्म फाउंड, सेकंड फॉर्म फॉर्म होती है फाउंडेड, थर्ड फॉर्म भी फाउंडेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फाउंडेड, ये फाउंड की सेकंड फॉर्म है, फाउंड की सेकंड फॉर्म फाउंडेड, सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब होता है बुनियाद बनना, बनना, बुनियाद बनना। आप जानते हैं फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन जो इमारत की जो बेस होती है, बुनियाद होती है, उसको फाउंडेशन कहते हैं। और इसी तरह मेकअप करते वक्त जो फर्स्ट लेयर होती है, जिसके ऊपर सारे कारीगरी होती है, उसको भी फाउंडेशन कहते हैं। ऐसा ही है कि नहीं?
कॉस्मेटिक्स में फाउंडेशन इस्तेमाल होता है। तो फाउंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फाउंडेड जो है, फाउंडेड, ये फाउंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म फाउंडेड, थर्ड फॉर्म फाउंडेड। सही है, इसका मतलब है बुनियाद बनना किसी चीज की। सही है, किसी की बुनियाद पे कोई काम हुआ उसे फाउंड। पाकिस्तान, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म में द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, फाइंडर ऑफ पाकिस्तान या फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। फाइंडर अगर कहे ना फाइंडर, उसका मतलब होगा पाकिस्तान को तलाश करने वाले, लेकिन फाइंडर नहीं है, फाउंडेड। उन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद डाली, पाकिस्तान की बुनियाद बनाई। सही है, बनाया उसको, ये फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। जी, I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth। इसी वजह से मैं वो सारे दावे, अजमत और बर्तरी के वो सारे दावे जो कि खून और दौलत की बुनियाद पर किए जाते हैं, उनको मैं अपने पैरों तले रोंदता हूँ। आगे नहीं पढ़ो, पूरा नहीं कर लो। और सब ने पक्का पक्का याद करने, आप लोगों के लिए जो है आसानी कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।